मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन कुपोषण। तो आज हमारा टॉपिक है मेल न्यूट्रिशन। इस टॉपिक के बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि मेल न्यूट्रिशन होता क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं। मेल न्यूट्रिशन इज, अभी सबसे पहले अपन इसका मीनिंग देखते हैं कि मेल न्यूट्रिशन का मतलब होता क्या है। मेल न्यूट्रिशन इज ए कंडीशन दैट हैपन when a person does not get the right amount of nutrients from food। तो मेल न्यूट्रिशन एक ऐसी कंडीशन होती है जब कोई पर्सन होता है उसको प्रॉपर खाना नहीं मिल पा रहा हो, उसको जो खाने के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उसको खाने में प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं है, तो उस खाने को क्या बोलेंगे, मेल न्यूट्रिशन। तो उस खाने की वजह से अपने जो भी चाइल्ड को, पर्सन को दिक्कत होती है, उसी को क्या बोलते हैं, मेल न्यूट्रिशन। इट कैन हैपन ड्यू टू मच फूड, टू मच अनहेल्दी फूड और लैक ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स। अब तो जो ये मेल न्यूट्रिशन वाली जो मान ली किसी पर्सन के साथ सिचुएशन हो रही है, तो वो क्यों हो रही है, उसको जो वो एक तो कम खाना खा रहा होगा, और जो खाना खा रहा है वो क्या होगा, अनहेल्दी होगा, ठीक है। और जो खाना है उसके अंदर जो, अब वो उसको अपने को जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो प्रॉपर प्रेजेंट नहीं है, तो उस ऐसे खाने की वजह से जो उसके पर्सन के साथ जो दिक्कत होती है, तो उसी को क्या बोलते हैं अपन, मेल न्यूट्रिशन। अब मेल न्यूट्रिशन के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, तो अपन देखेंगे अब जो न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स के बारे में देखते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं। न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंस इन फूड दैट हेल्प आवर बॉडी ग्रो एंड स्टे हेल्दी। तो क्या होता है कि जो पोषक तत्व होते हैं ये हमारे शरीर को, जो बॉडी होती है उसको ग्रोथ करने में मदद करते हैं, और हमारे जो बॉडी होती है उसको हेल्दी रखने में अपनी हेल्प करते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स। अब जो मेनली जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जो जिनकी अपनी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, जैसे एक होता है कार्बोहाइड्रेट, ये शरीर को क्या देता है, ऊर्जा देता है। प्रोटीन, ये शरीर की अपनी मसल्स होती है उनको बनाने में हेल्प करता है। फैट, ये भी हमारे शरीर को ऊर्जा और गर्मी देता है, फैट्स। जितनी भी ऑयली चीज़ें होती हैं उनमें फैट्स प्रेजेंट रहता है, ठीक है। विटामिन्स होता है, ये हमें रोगों से, ये बीमारियों से बचाता है, ठीक है। मिनरल्स, ये अपनी हड्डियों, खून, दांत मजबूत करने में अपनी क्या करता है, मदद करता है, ठीक है, यहाँ तक। फिर अपन देखेंगे वाटर, ये शरीर के कार्यों के लिए ज़रूरी है। जो अपना पानी होता है ये शरीर के जितने भी वर्क होते हैं उनमें अपनी मदद करता है। और ये अपन ये जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं इनको लेके अपने प्रीवियस जो वीडियो है न्यूट्रिशन उसमें डिस्कस कर रखा है, तो आप वहाँ पे जाके उस वीडियो को भी देख सकते हो, डिटेल से न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानना चाहो तो, ठीक है। अब अपन देखेंगे जो न्यूट्रिएंट्स, ये मेल न्यूट्रिशन होता है, ये कौन कौन से मेल न्यूट्रिशन हो सकते हैं किसी पर्सन को, उनके बारे में देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट होता है अपना टाइप्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन देख रहे हैं, तो इसके अंदर आता है अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि ऐसा अंडर न्यूट्रिशन में होता है कि ऐसा मेल न्यूट्रिशन जिसके अंदर क्या होता है, अगर पोषक तत्वों की क्या होती है, कमी होती है, तो उसकी वजह से जो न्यूट्रिशन होता है उसको बोलते हैं मेल अंडर न्यूट्रिशन। वैन द बॉडी डज नॉट गेट इनफ फूड और न्यूट्रिएंट्स। अब ये क्या होता है, जब अपनी जो बॉडी होती है, तो अपन जब देखते हैं कि जो मेल न्यूट्रिशन होता है उसके अंदर क्या होते हैं, जो अपने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, फैट्स, इनकी जो कमी होती है उसकी वजह से जो न्यूट्रिशन होता है उसको बोलते हैं अंडर न्यूट्रिशन, ठीक है, या फिर अल्प पोषण, ठीक है। सेकंड नंबर पे देखो, अब इससे होगा क्या, जो मेल न्यूट्रिशन होता है, मेल न्यूट्रिशन में जो अंडर न्यूट्रिशन है उसके अंदर होगा क्या, अंडर वेट, वजन कम रहेगा, मतलब क्योंकि उसको खाना प्रॉपर नहीं मिल रहा है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो क्या हो जाएगा, उसका वेट कम हो जाएगा। स्टंटिंग, उम्र के अनुसार उसकी लंबाई नहीं बढ़ेगी, ठीक है, उसकी लंबाई में क्या रहेगी, कमी रहेगी। वेस्टिंग, वेस्टिंग में वो उसका शरीर होगा दुबला पतला शरीर होगा। ये किसकी वजह से हो रहा है, ये हो रहा है अंडर न्यूट्रिशन की वजह से, ठीक है, उसको प्रॉपर डाइट नहीं मिल पा रही, तो ये मेल न्यूट्रिशन का एक पार्ट है, ठीक है, एक टाइप है। दूसरा टाइप देखो, ओवर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन में क्या होगा, अब इसके अंदर क्या होगा, वो ज़रूरत से, जब कोई पर्सन ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लेता हो, जैसे व्हेन ए पर्सन ईट्स टू मच स्पेशली जंक एंड फैटी फूड्स। अब जैसे अपन जब भी अपन ये जंक फूड वगैरह खाते हैं, जैसे जो अपने समोसे हो गए, कचौरी हो गया, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, तो इन सब से जो
जो इन सब की वजह से जो मेल न्यूट्रिशन होगा उसको बोलेंगे ओवर न्यूट्रिशन। अब इससे होगा क्या, इससे भी नुकसान है। इसमें क्या, ओबेसिटी, मोटापा बढ़ जाएगा, हार्ट डिजीज हो सकती है, डायबिटीज़ हो सकता है। ठीक है, तो ये मधुमेह जैसे डायबिटीज़ हो गया, हार्ट डिजीज, ओबेसिटी, मोटापा वगैरह होता है। ये कब होता है, जब ऐसे अपन ऑयली चीज़ें खाते हैं, फैटी फूड खाते हैं, उससे ये ओवर न्यूट्रिशन होता है। ये क्या है, मेल न्यूट्रिशन का एक पार्ट है। ठीक है, तो हमें इससे बच के रहना चाहिए। ठीक है, और क्या हो सकता है मेल न्यूट्रिशन में, और क्या आएगा देखो, अपन ने अंडर न्यूट्रिशन देख लिया, ओवर न्यूट्रिशन देख लिया। अब और क्या होगा मेल न्यूट्रिशन में, कुछ डिजीज़ होंगी। वो कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती है मेल इसमें, डेफिशिएंसी डिजीज, कमी। अब जो अपन ये खा रहे हैं न्यूट्रिएंट्स में, जैसे विटामिन, प्रोटीन, इनके वजह से भी अपने को क्या हो सकती है, कुछ डिजीज़ होंगी। अब वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की वजह से कौन सी डिजीज़ हो सकती है देखो। अब जैसे विटामिन ए है, इसकी वजह से होते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब होता है कि रंतोदी रोग, मतलब आंखों से रिलेटेड जो डिजीज़ होती है वो विटामिन ए की कमी से होती है। विटामिन सी, इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, ये विटामिन सी की कमी से होता है। फिर आता है विटामिन डी, इसकी कमी से रिकेटस नामक डिजीज़ होती है अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है, एक होता है आयरन, आयरन से एनीमिया, मतलब हमारी बॉडी में खून की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। फिर आता है आयोडीन, आयोडीन से गोइटर नामक रोग हो जाता है, गेंगा रोग। ठीक है, ये गले में होता है ये का, ठीक है, गेंगा रोग। फिर होता है प्रोटीन, इसमें क्वासियोरकर नामक बीमारी हो जाती है। ये किसकी कमी से होती है, क्वासियोरकर, ये प्रोटीन की कमी से होता है। क्वासियोरकर किसकी वजह से होता है, प्रोटीन की कमी से होता है। प्रोटीन प्लस एनर्जी, प्रोटीन प्लस एनर्जी से मैरासमस नामक रोग हो जाता है। क्वासियोरकर और मैरासमस, ये दोनों जो डिजीज़ होती है, ये होती है प्रोटीन की कमी से। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब देखेंगे भाई ये मेल न्यूट्रिशन का कारण क्या है। अब ये मेल न्यूट्रिशन किस वजह से होता है, किसी भी पर्सन को होता है, तो ये भाई इसकी क्या रीजंस हैं वो देखेंगे अपन। कारण क्या है मेल न्यूट्रिशन होने की किसी भी पर्सन को। एक तो होता है पुअर डाइट, मतलब कुछ खाना खा रहा है उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, अपनी जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्रॉपर प्रेजेंट नहीं है, तो इस वजह से हो गया। दूसरा देखेंगे प्योवर्टी, एक वो गरीब है, गरीबी की वजह से उसको मतलब कि वो अच्छे से जो न्यूट्रिएंट्स है, फूड है, वो खरीद नहीं पा रहा है। ठीक है, जिससे उसकी बॉडी की में न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी हो पाए। लैक ऑफ नॉलेज, एक उसको मतलब कि ये जानकारी नहीं है कि किस डाइट प्लान का नहीं पता कि कैसे अपनी फूड की जो डेली रूटीन में जो डाइट होनी चाहिए खाने की, वो किस तरह की होनी चाहिए, उसकी कमी की वजह से वो अच्छे से नहीं जान पाता। ठीक है, डिजीज़ अफेक्टिंग डाइजेशन, और कुछ जैसे कुछ बीमारियों की वजह से। दूसरा अनक्लीन वाटर एंड हाइजीन, गंदगी और हाइजीन, अस्वच्छता के कारण। ठीक है, ये मेल न्यूट्रिशन हो जाता है। जंक फूड हैबिट, किसी को मतलब ये जंक फूड खाने की आदत हो जाती है, उससे भी मेल न्यूट्रिशन हो जाता है, क्योंकि जंक फूड खाएगा तो जंक फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्रॉपर प्रेजेंट नहीं होते, और उस जो न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर प्रेजेंट नहीं रहने की वजह से उसको क्या हो जाता है, मेल न्यूट्रिशन हो जाता है। अब मेल न्यूट्रिशन है किसी पर्सन को, तो उसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या क्या लक्षण होंगे उसके मेल न्यूट्रिशन वाले पर्सन को, तो वो कैसे पहचानेंगे उसका मेल न्यूट्रिशन है। वीकनेस, कमजोरी। ठीक है, बॉडी मतलब कि कमज़ोर रहेगा शरीर। ठीक है, दूसरा रहता है टायर्डनेस, उसके शरीर में थका थका रहेगा, उसको मतलब कि थका थका फील करेगा। स्लो ग्रोथ, बॉडी की ग्रोथ क्या होगी, धीरे धीरे होगी। ठीक है, वेट लॉस, शरीर का वजन कम हो जाएगा। स्वोलन बेली, स्वेलन बेली मतलब उसका पेट फूलना, पेट। अब देखो अभी अपन ने देखा था क्वासियोरकर प्रोटीन की कमी से हो रहा था ये। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, क्वासियोरकर जो बीमारी होती है इसमें जो पर्सन होता है उसका पेट फूल जाता है। ठीक है, तो ये अगर मान लो किसी बच्चे का पेट फूल रहा है तो उसको शरीर में प्रोटीन की कमी है, किसकी कमी है, प्रोटीन की, तो इसको बोलते हैं क्वासियोरकर। ठीक है, हेयर फॉल, ड्राई स्किन, बाल झड़ना, सूखी त्वचा होना, ये किसकी वजह से होता है, ये सब अगर किसी पर्सन के अंदर हो रहे हैं तो उसमें उसको क्या है हो रहा है, उस पर्सन को क्या क्या है, उसको मेल न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आता है वो। ठीक है, पेल फेस, पीला चेहरा पड़ना, एनीमिया, एनीमिया अपन ने देखा था ये, इसमें खून की कमी हो जाती है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब देखेंगे अपन इफेक्ट ऑन चिल्ड्रंस। अब इसका मेल न्यूट्रिशन का बच्चों पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखो। अगर मान लो कोई बच्चा है, प्रॉपर उसको खाना नहीं मिल पा रहा, ठीक है, और उसको जो बॉडी में न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो प्रॉपर नहीं मिल रही, तो बच्चे के ऊपर इस चीज़ का क्या इफेक्ट पड़ेगा वो अपन देखेंगे यहाँ पे। एक तो पुअर ब्रेन डेवलपमेंट, उसका जो ब्रेन है, दिमाग है, वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसकी सोच क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरा वीक इम्यूनिटी, अब उसकी जो रोगों से, जो अपनी बीमारियां होती है, डिजीज़ वगैरह, उनसे लड़ने की जो कैपेसिटी है उसकी बॉडी की, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, अगर उसको प्रॉपर
डाइट नहीं मिल रही है, अगर वो मेल न्यूट्रिशन से हो रखा है उसको, तो अगर वो कुपोषण का शिकार है, तो उसकी एक तो ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होगा, इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा उसका, पुअर लर्निंग एबिलिटी, पढ़ाई में वो क्या रहेगा, वीक रहेगा, ठीक है, कमज़ोर रहेगा, ठीक है, फ्रिक्वेंट इलनेस, और वो बार बार क्या पड़ेगा, बीमार पड़ेगा, ठीक है, अगर उसको प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही है, खाना नहीं मिल रहा, अगर वो मेल न्यूट्रिशन से गुजर रहा है तो। फिर देखेंगे अपन प्रिवेंशन। अब इसको बचा कैसे जा सकता है इससे, अगर अपन मेल न्यूट्रिशन से बचना चाहिए तो वो अपन कैसे बच सकते हैं इससे, वो देखेंगे। ईट ए बैलेंस डाइट, हमें एक बैलेंस डाइट वाला खाना खाना पड़ेगा इसके लिए। जो भी बच्चा इससे अगर मेल न्यूट्रिशन का शिकार है तो उसको बैलेंस डाइट खिलानी पड़ेगी, अपन को ऐसा खाना खिलाना पड़ेगा जिसके अंदर जितने भी अपने न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स वगैरह, ये प्रॉपर प्रेजेंट रहे उसके अंदर। इंक्लूड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, खाने के अंदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रेजेंट रहने चाहिए, ठीक है, ऐसा खाना खिलाना चाहिए जिसके अंदर वेजिटेबल्स और फ्रूट अवेलेबल हो। ड्रिंक क्लीन वाटर, उसको जो पानी पिलाए वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, ठीक है, उससे बचा जा सकता है। मेंटेन हाइजीन, उसका अपने आसपास उसको क्या रखनी पड़ेगी, साफ सफाई रखनी पड़ेगी, और अपने खुद की शरीर का भी क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। रेगुलर हेल्थ चेकअप, और उसको नियमित रूप से अपने शरीर की जांच करवाते रहना चाहिए या रहना पड़ेगा। अवॉइड जंक फूड, जो फास्ट फूड वगैरह अपन खाते हैं, जंक फूड वगैरह, उनको उसको क्या करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा। ब्रेस्ट फीडिंग फॉर बेबीज, माँ का दूध शिशुओं के लिए ज़रूरी होता है। अब मान लो छोटा बच्चा है, उसको हो सके जहाँ तक, जब तक उसको बचपन में माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। अगर ये सब कर रहे हैं तो वो उससे मेल न्यूट्रिशन का शिकार होने से बच सकता है, ठीक है। बैलेंस डाइट एग्जाम्पल्स, अपन देखेंगे जो बैलेंस डाइट होते हैं उसके एग्जाम्पल क्या क्या है। जैसे ब्रेकफास्ट हो गया, ब्रेकफास्ट में वो व्यक्ति क्या कह सकता है, मिल्क, रोटी और पोहा खा सकता है, दूध और उसके साथ रोटी और ये पोहा खा सकता है। लंच में राइस, दाल एंड वेजिटेबल्स खा सकता है, लंच के अंदर राइस खा सकता है, दाल और वेजिटेबल्स खा सकता है। स्नैक्स में जैसे 3-4 बजे अपन खाना खाते हैं शाम को डिनर से पहले, उसमें अब वो फ्रूट्स ले सकता है, ठीक है। डिनर हो गया, डिनर में रोटी, सब्जी और कर्ड, दही खा सकता है, ठीक है। अगर इस तरह से वो मेंटेन करके चल रहा है अपने खाने को, ठीक है, तो वो बैलेंस डाइट है, और वो उसके शरीर के अंदर जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सब उसको मिल जाएंगे, अगर इस तरीके से वो रूटीन फॉलो कर रहा है तो। अब इसका कंक्लूजन क्या है, मेल न्यूट्रिशन अफेक्ट ग्रोथ। अब मेल न्यूट्रिशन किस किस को किस इफेक्ट करता है, तो अपनी ग्रोथ को इफेक्ट करेगा, वो अपनी हेल्थ को इफेक्ट करेगा, ठीक है। और जो लर्निंग है, अपनी सोचने समझने की कैपेसिटी है ब्रेन की, वो कमज़ोर हो जाएगी अगर मेल न्यूट्रिशन से गुजरे तो। प्रॉपर न्यूट्रिशन इज़ द की टू हेल्थी लाइफ। अगर अपन को मान लो प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहे हैं, अगर अपन को हेल्दी जीवन, स्वस्थ जीवन जीना है, ठीक है, तो हमें हेल्दी डाइट को मतलब कि लेनी पड़ेगी, ठीक है, और प्रॉपर खाना खाना पड़ेगा, ठीक है, बैलेंस डाइट के रूप में, ठीक है। तो यहाँ तक मेल न्यूट्रिशन मेरे को लग रहा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और जो मेल न्यूट्रिशन है, हेल्दी डाइट ले रहे हैं, तो उसी की वजह से अपना जीवन क्या रह सकता है, अच्छा रह सकता है, ठीक है। तो वो मेल न्यूट्रिशन से बचने का सीधा सा इलाज यही है कि हमें जो डाइट खाएं वो प्रॉपर ले, ठीक है, उसके अंदर किसी तरह की न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो मेल न्यूट्रिशन आपको समझ में आ गया होगा मेरे को जब लग रहा है जहाँ तक। तो मेल न्यूट्रिशन ये एक्चुअल में एक लाइन में बोले तो, अगर अपन प्रॉपर अपने जो खाना खा रहे हैं उसके अंदर ये कैसे होता है, खाने के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से मेल न्यूट्रिशन होता है, और उसके बचने का एक इलाज है कि भाई जो मेल न्यूट्रिशन से बचने का ये कि जो अपन खाना खा रहे हैं उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे क्या रहने चाहिए, प्रेजेंट रहने चाहिए। अगर अपन प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स वाला खाना खा रहे हैं तो उससे बच सकते हैं। तो इस टॉपिक में बस इतना ही था। तो आप चैनल पे बने रहिए, और इसी तरह के वीडियोज आपको, ये नए नए टॉपिक्स आपको मिलते रहेंगे चैनल पे। तब तक के लिए थैंक्स, बाय, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।